तीर्थनगरी पुष्कर में स्वर्णकार समाज की धर्मशाला में गत 17 जुलाई से चल रहे चातुर्मास महामहोत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार से आयोजन शुरू किया जा रहा है। यज्ञ समिति के राकेश शर्मा ने बताया कि पूज्य भागवत भास्कर स्वामी पुरुषोत्तम आचार्य महाराज के सानिध्य में शुक्रवार 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन किया जाएगा। रविवार 13 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे स्वर्णकार धर्मशाला से ब्रह्म घाट तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकलेगी। इसके पश्चात रविवार दोपहर 1 बजे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञ कुंड में अरणि मंथन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को यज्ञ का पूर्णाहुति कार्यक्रम होगा। श्राम, जैसा कि ये हमारे धरणीधर स्वामी सेवा ट्रस्ट के प्रमुख अध्यक्ष पूज्य स्वामी गुरुदेव भगवान हमारे स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जो कि वराह मठ पटना से हैं, यहाँ पधारे हैं और 17 जुलाई से यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ का व्रत कर रहे हैं। व्रत के दौरान ऐसा होता है कि साधु संत एक जगह पे प्रवास करते हैं, रहते हैं स्थायी रूप से। उस समय नदी तालाब वगैरह को वो पार नहीं करते हैं, एक जगह पे स्थायी रहते हैं उस धर्म स्थान पे। तो हर साल गुरुदेव क्या करते हैं, किसी न किसी धाम पर, तीर्थ धाम पर, जैसे पिछले साल पहले बद्रीनाथ में किया, फिर द्वारकाधीश जगन्नाथपुरी में किया, वृंदावन में किया, पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र में किया, इस बार पुष्कर तीर्थ में कर रहे हैं। तो यहाँ रहते हुए अपनी ध्यान साधना करते हैं। उस दौरान बहुत से श्रद्धालु जन जो गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं। इसी गुरु जी के निमित्त बहुत से लोगों का तीर्थ का भ्रमण भी हो जाता है। तो मेन जो कार्यक्रम हमारा अब प्रारंभ हो रहा है, 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 11 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका समय शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। और उसके बाद 13 अक्टूबर को जल हरण होगा, जो कि 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है, उसके लिए जल हरण होगा, जिसमें हमारे यहाँ पर 4-5 हजार श्रद्धालु भक्त पहुँच रहे हैं, जो कि सुबह प्रातः 8 बजे यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी ब्रह्मकुंड के लिए, और उसमें ब्रह्मकुंड से जल भरण करके वापस यहाँ पर कलश स्थापित किए जाएंगे यज्ञ कुंड में। और फिर वैदिक रीति से अरणि मंथन होगा, यज्ञ प्रज्वलन होगा। उसके बाद फिर यज्ञ कुंड का प्रतिदिन चलेगा, सुबह 7 बजे से लेके शाम दोपहर 1 बजे तक। यज्ञ चातुर्मास काल है और इस काल में हमारे सनातन धर्म के परम सर्वोत्कृष्ट देवता श्रीमन नारायण शयन मुद्रा में वास करते हैं और शयन मुद्रा में रहते हुए संपूर्ण सृष्टि का संचालन भी करते हैं। हमारे जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, इस काल में संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं। उनकी उपासना का मुख्य उद्देश्य है अपने स्वधर्म की रक्षा करना और अपने जीवन में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। यह श्रावण और भादों का जो महीना है, आश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, जो चातुर्मास काल में आता है, और हमारे जो साधक जन हैं, साधु संत, वो अपना सब तरह से समर्पण भाव भगवान के चरणों में रखा करते हैं। यह सबके हित, सबके कल्याण की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता होने से सभी प्राणियों में आपस में सद्भाव और शांति बनी रहती है। जो 11 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी
और 13 तारीख को जलाहरण का कार्य होगा। कलश शोभा यात्रा होगी। समय क्या रहेगा? समय सुबह 7:30 बजे। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। यज्ञ का जो समय होगा सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। कितने पंडित कराएंगे? कितने कुंडी होगा? ये 9 कुंडीय यज्ञ है, जिसमें 5 आचार्य होंगे और 21 ऋत्विज होंगे, ब्राह्मण होंगे, जो इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। कथा कितनी तारीख से कितनी तारीख तक और कहाँ होगी? 11 तारीख से 17 तारीख तक कथा इसी पंडाल में होगी।